हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन के अंदर लास्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। नाम से अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन इसे बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा इस टाइप के स्टेबलाइजेशन में क्या होती है दिक्कत कि बच्चे नाम से इसे सुन के या फिर समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम की मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर बच्चा डेफिनेशन समझ लेगा, प्रोसेस समझ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नाम क्या है, पहले के नामों में क्या होता था, सॉइल सीमेंट, सॉइल बिटुमिन या फिर सॉइल लाइम। बट यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल है। तो ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों से मैं अगर पूछता हूँ तो बच्चों से बोलता हूँ कि ये मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन क्या है, तो बच्चों का ये जवाब होता है कि सर यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ कर रही होंगी। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नाम मैकेनिकल है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, मशीनरी तो सॉइल सीमेंट में भी यूज होंगी, सॉइल बिटुमिन में होगी, हर टाइप के स्टेबलाइजेशन में होगी, क्योंकि कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। अच्छा, वो डिपेंड करता है किस टाइप का कॉम्पैक्शन कर रहे हो, मैनुअल है, मशीनरी है। तो मशीनरी तो हर जगह से ही यूज होने वाली है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी मैकेनिकल नाम सुन के आप लोग कंफ्यूज ना हो। आइए बात भी करते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन क्या होता है। अगर मैं इसे एक वन वर्ड आंसर में बात करूं तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ग्रैनुलर स्टेबलाइजेशन। और सरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो हमें इस पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या करना है, ग्रेडेशन को चेंज करना है, जो भी आप हमारा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। क्या होता है कई बार कि ग्रेडेशन सही ना होने के कारण सही से मिक्सिंग नहीं होती है, वॉइड्स बच जाते हैं, गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण लोडिंग के कारण वो डिफॉर्म हो जाता है पेमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइज के जो एग्रीगेट्स हैं वो एक जगह पे रहें, फिर उनसे छोटे हैं तो वो एक जगह पे रहें, उनसे छोटे हैं या फिर छोटे बड़े जैसे भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के सिद्धांत की या फिर प्रिंसिपल की, तो प्रोपोर्शनिंग और कॉम्पैक्शन ही सिर्फ और सिर्फ इसके प्रिंसिपल हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर ग्रैनुलर सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर स्टेबिलिटी भी और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि किस तरीके से आपने उस पर्टिकुलर एग्रीगेट का ग्रेडेशन किया है। अलग अलग सॉइल के अंदर अलग अलग ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा एक प्रॉपर मिक्सअप हुआ है ग्रैनुलर मटेरियल का, तो वहां पे अगर मुझे कुछ चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है तो हम उसके साथ हम क्ले को भी एड ऑन कर सकते हैं, उसके वॉइड्स में भी हम क्ले प्रोवाइड करा सकते हैं और उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। बट मेन चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के अंदर ग्रेडेशन के साथ साथ ये बेसिकली स्टेबल सिर्फ और सिर्फ तभी मानी जाती है जब ये कन्फाइंड कंडीशन के अंदर हो। और कन्फाइंड अगर है तो वहाँ पे कोहेजन ना हो। कोहेजन मतलब कि बेसिकली कोहेजन एक तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फिजिकल फोर्स है जो कि सेम सेम पार्टिकल के बीच में लगता है। तो यहाँ पे जो सॉइल मास है अगर वहाँ पे हाई परमिएबिलिटी है, अगर तो वहाँ पे जो वॉल्यूम है वहाँ पे वेरिएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जब हम मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन करें तो प्रोपोर्शन के साथ, कॉम्पैक्शन के साथ साथ हमें पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ और टाइप ऑफ सॉइल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है या फिर जो कि इन्वॉल्व हो रहा है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के अंदर, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।